हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय एमके में। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न को देखेंगे जो कि साइंस का ईंधन टॉपिक से रिलेटेड है और 50 एमसीक्यू प्रश्न है। देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे फ्यूल या ईंधन का, तो वे सभी पदार्थ जो जलकर हीट या ऊष्मा देती है उसे ईंधन कहते हैं, है ना। जैसे में लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हीट देता है, जिससे हम लोग उस हीट के माध्यम से वर्क करते हैं, है ना। या फिर पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें। ईंधन बेसिकली देखा जाए तो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ठोस में आपको देखने को मिलेगा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, है ना। इसके साथ चारकोल हो गया। और गैस ईंधन में आप सभी जानते हैं, जैसे द्रव ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। इसके बाद फिर गैस में आपको देखने को मिलेगा कोल, बायोगैस, है ना, भाप, अंगार, ये सभी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 है प्रोपेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन और ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीथेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है मीथेन के रूप में? ये जाना जाता है मार्स गैस को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोगी ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं, है ना, ईंधन गैस का भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं, लेकिन यूरेनियम का नहीं करते हैं। तो यूरेनियम इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है, तो ये मीथेन का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित होती है, तो तरल अवस्था होता है, न कि ठोस अवस्था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर, रसोई घर में रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, खाली स्थान हवा से प्रसार करके। तो यह इथाइल, है ना, इथाइल मरकिप्टन के हवा में प्रसार करके आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो प्रोपेन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ईंधन की ऊष्मीय यानी कैलोरी मान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य घटक होता है? तो एलपीजी में मुख्य घटन आपको ईंधन में जो ब्यूटेन होता है मुख्य घटन, वो एलपीजी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो देखिएगा, लकड़ी तो बिल्कुल लकड़ी ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि ईंधन वे सभी पदार्थ है जो जलकर ऊष्मा देती है ना। तो लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, जिससे ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है, जिससे खाना बनाते हैं। तो ये ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। इसके बाद इथेनॉल भी ऊर्जा का स्रोत है, गाय का गोबर भी आपको ऊर्जा का स्रोत मिलेगा, है ना। क्योंकि गांव स्तर पे ग्रामीण स्तर में आप देखेंगे तो गाय के गोबर से भी हीट उत्पन्न की जाती है, जिससे लिट्टी वगैरह, दिस दैट वगैरह बनाया जाता है ना। तो परमाणु जो है ना, परमाणु ऊर्जा, यह आपको बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो देखिए, मीथेन को जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है ना। तो खाना पकाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में उपयोग ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन है? तो वह मीथेन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। तो सीएनजी का फुल नाम पूछा जा रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, देखिएगा, तो ऑप्शन ए में दिया है संकुचित नाइट्रोजन गैस, एस्पीडित प्राकृतिक गैस, है ना, यानी नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है,
17 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर में ऑक्साइड कहलाते हैं, तो वह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ जाती है ना, तो ये बढ़ जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है, तो स्वच्छ ईंधन का गुण पूछा जा रहा है बेसिकली, तो प्रदूषण मुक्त है ना, स्वच्छ ईंधन का गुण, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन है, ठीक है। 20 के बाद 21, अरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, खाली स्थान प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन में किया जाता है, तो क्या किया जाता है, बेंजीन, एथेनॉल, ब्यूटेन या एल्कोहल, तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो दहन की प्रक्रिया में देखिएगा ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी चेंज हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है, तो देखिएगा तो कोयला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोयला तो नेचुरल यानी मिला है, कच्चा तेल भी, प्राकृतिक गैस भी, लेकिन गोबर गैस है वो कहीं ना कहीं मानव द्वारा निर्मित की जाती है, गोबर से गैस बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोयले की किस किस्म के कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है ना, तो एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसमें लगभग 80 से 90% तक लगभग होती है, ठीक है ना। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन होती है, लगभग 85 से 90% तक, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने वाला प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है ना। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान ऑक्साइड के रूप में होता है, तो यह नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में। नेक्स्ट है, CNG का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। हाइड्रोजन के पुनः दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होती है, तो यह होता है CO2 + H2O, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो यह पैराफिन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो यह 4 में। नेक्स्ट है, इंजनों में अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यह टेरेस्टोथील लेड, ऑप्शन नंबर ए। 32 प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं विद्यमान ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऐसा मेजरमेंट इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर के माध्यम से उसका गुणवत्ता, क्वालिटी को एनालिसिस कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रतिशत की जाती है ना, तो कोई भी अगर थी हो तो उसको अगर गुणवत्ता नापना हो, यानी डीजल हो चाहे कोई भी ईंधन, तो उसका ऑक्टेन संख्या से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उससे हम पता कर सकते हैं उसका क्वालिटी, उसका गुणवत्ता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस में सर्वप्रथम घटक, तो एथेन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वीडन प्राकृतिक गैस अनुपस्थित होता है, तो एथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट है, कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जल गैस में निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है, तो यह सम्मिश्रण है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका किस में, तो ऑप्शन ए दिया है खाना पकाने में, ऑप्शन बी है वाहन के ईंधन के रूप में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि LPG का गैस खाना पकाने के लिए भी किया जाता है और वाहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। घरेलू गैस में सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाना है, तो लगाने के लिए जो गैस का कौन सा पदार्थ का मिलाया जाता है,
तो मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन मिला के घरेलू गैस में जो सिलेंडर गैस में रिसाव हो जाती है यानी लीक हो जाती है, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए है ना, गैस के साथ जो पदार्थ मिलाया जाता है उसका नाम है एथिल मरकैप्टन, है ना। नेक्स्ट है चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? तो ये होता है लकड़ी के भंजन आसवन से, ऑप्शन नंबर सी। ठोस ईंधन में नकारात्मक पक्ष है, तो ठोस ईंधन में नकारात्मक पक्ष इन द सेंस नेगेटिव पक्ष देखना है। तो पहला है इनके उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी है इनके दहन में राख उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठोस ईंधन में अगर नेगेटिव पक्ष देखा जाए तो दहन में राख उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो ये सभी हो जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम की शोधन किस विधि से की जाती है? तो ये प्रभावी आश्वन से, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है? तो 40 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो वह केरोसिन के तेल में दिखेगा बेसिकली कंपेयर में, तो पर्यावरण जो प्रदूषण है वह कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गोबर गैस एज वेल एज नॉन एज बायोगैस, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। सी बी देसाई एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है जो कि गोबर गैस प्रणाली को आविष्कार किया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सी देसाई, ठीक है ना। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखने को मिल रहा है जिसमें इसमें प्रमुख घटन को मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो सीएनजी है, तो सीएनजी आपको मिलान करना है, तो सीएनजी हो जाएगा सीएनजी मीथेन ईथेन। इसके बाद एलपीजी, तो एलपीजी हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन। इसके बाद कोल गैस, तो कोल गैस आपको मिलेगा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोक्साइड। और जेल गैस, तो जेल गैस कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया है। तो देखिए हम लोग 50 प्रश्न को एज ए रिवीजन के रूप में देखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साइंस से। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये प्रश्न मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।